भाई ने करबला को फतह किया, तूने कुफा हिला दिया है। तू न होती जो शह के दोष बदोश, फतह होती न करबला ज़ैनब। मौला हमें बाअमल अदादार बनाए, हमें बाअमल मादमी बनाए। अदादारो खुदा जानता है इस दीन पे औलाद फातिमा का बड़ा खर्चा हुआ है। फातिमा का पूरा घर लुट गया, दीन अल्लाह का बच गया, कलमा मोहम्मद का बढ़ा गया। अब भाई बहुत प्यारे नारे आप मानते हैं, लेकिन एक नारा ज़ैनब ने अली का लगाया था, अली को बुलाया था, फजाइल के बाद नहीं बुलाया था। ये वाक़या शाम गरीबा का है। शे में चल गए, सब कुछ लुट गया। एक मरतबा देखा रात की तारीकी में एक सवार आ रहा है। अली की बेटी कहती है, ये सवार हमारा सब कुछ लुट गया है, अब हमारे को कुछ नहीं बचा। सवार की रुका, फिर कहा सवार तुझसे अली की बेटी कह रही है। सवार नहीं रुका। जब सवार करीब आया ना, तो अब मेरी बीवी को जलाल आया, तो सवार तुझे अब्बास की बहन कह रही है। अब्बास का नामाना था। सवार नकाब उल्टा, ज़ैनब ने देखा, कहा बीवी और किसी के पास चाहता है मुझे तो मेरा बाप और पहली मरतबा मैंने कैसे बाप मौला कोई गम न दे सवार आप गंजी साहब मौला आपको मजीद शफाए कुलियत फरमाए और बताया गंजी साहब को भी शफाओ, हर साहब को शफाओ। अगर मेरे बेटे के लिए बहुत फरमाया, जितने अदादार बैठे हैं मौला इन अय्याम आज़म में कोई मर्द तुम्हारे करीब ना आया था, इसलिए सहे दे मेरा मौला ज़्यादा से ज़्यादा सर पे आए। अदादारो फातिमा का चांद अभी गया नहीं है दुनिया, हम हमारा मेहमान है। 8 नवंबर तक हमने फकत हुसैन को मनाना है। अदादारो मैं कहूँगा, जब कहा ना ज़ैनब बेटा बाबा को नहीं पहचाना, ज़ैनब ने बाबा के घोड़े गले में हाथ डाल दिया, कहा बाबा। ज़ैनब ने कहा बाप के कदमों से लिपट कर अब आए हो बाबा। जब लुट गया परदेश में अम्मा का भरा घर, मैं अपनी माँ बहनों को पूछा देता था, मगर भाई की बच्चियों को बच्चों का दादा पूछा देना चाहता हूँ। जब लुट गया परदेश में अम्मा का भरा घर, अब आए हो बाबा। अदादा अजीब शेर है, क्या कहा अपनी बीबी ने, बाबा अगर आना ही था खालिद की रज़ा से उस वक्त ना आए जब खाक पे दम तोड़ रहा था मेरा अकबर, अब आए हो बाबा। अदादारो मैं और मुख्तसर करूँ बात को। मेरे मौला फरमाते हैं, ज़ैनब बेटा मुझसे पूछा ले, अपने मोहम्मद का पूछा ले, रबाब आ अपने असगर का पुरस्कार ले। सारी वीडियो को बुलाया अली ने, अदादारो सबको पुरस्कार दिया। दूर देखा अदादारो, दूर मेरे आका दादी सकीना खड़ी थी। मेरे मौला अली फरमाते, सकीना बेटा दादा से नहीं मिलोगी, सकीना दादा को नहीं मिलोगी। अदादारो सकीना कहती, दादा अब पता चल अपनी बेटियां को दी। मेरा बाबा 70 कदम पे दबा हो रहा, बाबा आप दादा आप नहीं आए, आपकी बेटी ने अल्हाफ़ की आवाज दी, आप आ गए। अदादारो अली ने चीख के पुरस्कार दिया। अदादारो मैं कहूँगा पुरस्कार तो हो गया, लेकिन अदादारो चूंकि अब अय्याम आज़ाद का पहला असर खत्म हो गया है, दूसरा असर शुरू हुआ है। मेरा दिल चाहता है मैं आज आपको आज के दिन का मंजर सुनाऊं कि अली की बेटी कूफा आ गई ना। अदादारो आपका दादी कूफा, अब ज़ैनब कूफे की शहजादी बनकर नहीं आई। अदादारो ज़ैनब कैदी बन के आई है। अदादारो अगर रोना ना आए मैं मजीद खत्म कर रहा हूँ। मेहदी भाई बोला आपके तमाम भाइयों को तमाम लेखानों को समय तो मिलता करेगा, मगर आप मेरे साथ मिलके उस गरीब को पुरस्कार को दे लो ना। अदादारो जिसकी बेटियां थी वे नहीं दिया गया। सकीना रोई, शुरू में 4 तमाचे मारे, सजाद रोया दुने मारे। देखिए भाई आप बच्चे खाने ना सारे, मुझे इंसान से बताइएगा। ज़ैनब अदादारो कूफे आ गई जब इब्न ज़ियाद का दरबार आया। अदादारो मेरा आका सज्जाद, हाथों में हथकड़ियां, पाँव में बेड़ियां, गले में खारदार तौर। अदादारो मेरे आका सज्जाद के जजीरे में जगर के दरबार में लाया गया। जालिम का दरबार था, इब्न ज़ियाद का दरबार था। मेरे आका का सर झुका हुआ था। एक मर्तबा किसी ने आगे बढ़ के कहा, ए फर्जंद रसूल मैं आपके दिल का सहाबी हूँ, आप रसूल की औलाद हैं, अली के बेटे हैं, हुसैन का खून है। मौला आप आए हैं दरबार में, मगर आपके आने का और अंदाज है। आपके चचा कुछ अर्सा पहले मुस्लिम इसी दरबार में आए थे, सर उठा के चल रहे थे, इब्न ज़ियाद की आंखों में आके डाल के बात कर रहे थे। आपकी गर्दन झुकी हुई है, आपका सर झुका हुआ है। मेरे मौला ने कहा पूछने वाले तूने इंसाफ नहीं किया। चाचा मुस्लिम के आने में और मेरे आने में बड़ा फर्क है। चाचा मुस्लिम आए बेशक कैदी थे, मगर मेरे चाचा अकेले थे। मैं क्या करूं, मैं यहाँ देखता हूँ फूफी अम्मा ज़ैनब का सर खुला दिखाई देता है, बाएं तरफ देखता हूँ उम्मे कुलसूम का सर खुला दिखाई देता है। सजाद मर जाता, इस तरह बाजार
بیٹھی ہوں میں علی کی بڑی بیٹی زینب کو ادارے مر جاتا آپ نہ رہے ہائے تو کہے نہ ادارے مجیبوں کا مطلب ہے رضا کمار جاوید کمار رضا نصاب کے لیے اس سے بہتر کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا ہمارے پاس ادارو فاتحہ کے بعد اتنا بولو ادارو جناب زینب آئیں دربار میں ادارو وہ کمینہ کہتا ہے سن بتا ان میں علی کی بڑی بیٹی زینب کون سی ہے ادارو سن نے کہا آہستہ بول ابھی کرب بازار میں خطبے دے کے آ رہی ہے علی کی بیٹی زینب ابھی بازار میں خطبے دے کے آ رہی ہے ادارو خاموشی چھا گئی دربار میں خاموشی چھا گئی ایک مرتبہ ابن زیاد دوبارہ پوچھنا چاہا نا تو جواب آیا ابن زیاد زینب سے کیا کلام کرنا چاہتا ہے ادارو یہ آواز سنی ایک بوڑھا صحابی ہے عبد ابن نفیس کندی کا نام ہے قبیلے بنو کندہ کا سردار ہے اٹھ کے کھڑا ہو گیا آنکھوں سے نبینا ہے کہنے لگا ہے آج اس دربار میں علی کہاں سے آ گئے ہیں آج اس دربار میں علی کہاں سے آ گئے ہیں ادارو سننا تھا جب ایک مرتبہ کسی ساتھ والے بندے نے کہا اے عبداللہ کہ آنکھوں کے ساتھ تیری عقل بھی ضائع ہو گئی ہے ارے علی کا زمانہ کہاں یہ زمانہ کہاں علی ہی ہے کہتے ہیں خدا کی وہی لہجہ ہے وہی اللہ ہے وہی آواز ہے ایک مرتبہ اس نے کہا عبداللہ امامہ اتار دے علی نہیں آئے علی کی بڑی بیٹی زینب کو قید کر کے لایا گیا ہے اولاد والوں اور ڈالو میرے مولا کے نماز ادا ڈالو ایک مرتبہ کہا نا علی کی بیٹی زینب کو قید کر کے لایا گیا ہے ابن عبداللہ بن عفیف نے ایک مرتبہ لعنت بھیجی یزید بن زیاد پہ حضرت ابن زیاد نے کہا اس بوڑھے کو قتل کر دو جلاد کو بلایا جیسے جلاد آگے بڑھا اگر سین و تلواریں نہیں کر رہے ہیں ابن زیاد ہمارا قبیلے کا سردار ہے اگر کسی نے اسے ایک ہاتھ بھی لگایا ہم دربار میں خون کی ندیاں بہا دیں گے اگر اس جملے میں میں ختم کر رہا ہوں ایک مرتبہ ابن زیاد کہتا اچھا ٹھیک ہے میں اسے صحابی ہونے کے لیے چھوڑ رہا ہوں اسے لے جاؤ اگر وہ جب سپاہی اپنے سردار کو لے کے چلے نا آگے سپاہی دروازے میں رکے آگے ان کی آ بیٹھے ہوئے ہیں آخر میں وہ سپاہی رک گیا اس نے پلٹ کے کہا جن کے وارث موجود ہو انہیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا اگر یہ سننا تھا یہ علی کی بیٹی نے ایک مرتبہ مدینے کو دیکھا نانا یہ کیا برا وقت آ گیا آپ کے صحابے کو بچانے والے آ گئے آپ کی نمازی کو بچانے والا کوئی نہیں نانا قدیم بچ گیا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ